कि मांगत आशीष गलिए गलिए बाड़े झोली ले ले खलिए बाड़े हो वोट दे के चाची हो जीताई दी हो बबुआ नीर दलिए बाड़े हो वोट दे के चाचा हो जीताई दी हो पवन नीर दलिए बाड़े हो। ये जो है वो क्या गाया है, क्या भाव लिखा है। थैंक यू सो मच मेरा भाई। आजकल तो डिजिटल दुनिया है भाई, देखिए ली सुनिए ली। कितना अच्छा लगा जब गाना सुना तो मेरा रोआ खड़ा हो गया। मांगते गलिए गलिए बातें झोली में ले खलिए बातें हैं वोट दे के चाची हो जिताई दिया काहे की बेटा निर्दलीय। ज्योति भाभी सभी के दरवाजे तक जाती हैं, वोट करने का अपील करती हैं, लेकिन टीका टिप्पणी पर हम बात करेंगे कि वही लोग कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, आज भी टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे सवाल भी करते हैं। पियवा पवन सिंह देवरा खेसारी और पवन सिंह जी बोलते हैं दो बिहारी पवन और खेसारी। नॉमिनेशन के दिन आप भी उपलब्ध थे उस मंच पे और उस मंच से ये एक अलग सा नारा देते हैं। पहले तो हम लोग सुनते थे और देखते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अब दो बिहारी पवन और खेसारी। वाह, आई उस दिन पवन भैया मंच पे बोले थे तो सही बात है। हमारे भोजपुरी में दो ऐसे दिग्गज स्टार हैं। यही तो नाम था जिसको लेकर लगता था कि अब क्या होगा, किनका सर फूटेगा, किनका क्या होगा, किनके साथ नया विवाद पैदा होगा। आज यही दो बिहारी पूरा यूपी बिहार को। बात बताइए, जहाँ के दुल्हर प्यार मिले ससुरार से घर हमर भरल बा सुपर स्टार से पावर स्टार एगो दूसर ट्रेंडिंग धाती हो रामा पियाबा पवन सिंह हमें देवरा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमें देवरा खेसारी हो रामा। मांगत आशीष गलिए गलिए बाड़े, पवन सिंह निर्दलीय बाड़े। अभी हमारे साथ विजय चौहान जी हैं और इनका ये गाना सोशल मीडिया पर और काराकाट के जनता के बीच खूब बज रहा है और बहुत सारा प्यार स्नेह मिल रहा है। भैया स्वागत है, कैसे हैं? सबसे पहले BHO भो से भोजपुरी न्यूज देखे वाला तमाम जनता जनार्दन, चाचा भैया, माता बहन, बड़ बुजुर्ग सबके प्रणाम बा। भैया के भी प्रणाम बा। बहुत अच्छे हैं भैया, अपना बताइए। हम भी ठीक है भैया। मांगत आशीष गलिए गलिए बड़े, झोली लेके खलिए बड़े। लगातार वोट दे के चाची हो जिताई दी है बबुआ निर्दलीय बड़े लगातार ट्रेंड कर रहा है। हर उस जनसभा में या फिर हर वो दरवाजे पर पवन सिंह पहुंच रहे हैं और ये इस गाने को गाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर या फिर काराकाट की जनता में सिर्फ विजय चौहान का ये गाना गूंज रहा है। पवन सिंह जी का भी गाना आया था, ट्रेंड भी किया था, लेकिन अब उससे ज्यादा आपका लोकप्रियता हो गया है ये गाना। क्या कहेंगे दर्शकों को? ये तो प्यार बा लोग के, भैया के भी प्यार बा कि उनके अच्छा लागल एगो भाई के गावल गाना, भैया के अच्छा लागल, इसलिए वो हर मंच पे गा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले वो किसी मंच पे बोले थे कि मेरा छोटका भैया विजया गाया है गाना, आज नहीं तो कल सोशल मीडिया का जमाना है, सुन ही लेगा। क्या गाया है भाई ने, गाया तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। वो गा रहे हैं, उनको बहुत उनके दिल में उतर गया है वो गाना, और उतरेगा भी क्यों नहीं। एक छोटे भाई के दिल से निकला हुआ स्वर है, वो जरूर उतरेगा और वो हर लोग के दिल में उतरेगा। हर लोग से अपील करने के लिए, हर लोग से गुहार करने के लिए वो गाना हमने गाया है। बोलते बोलते भावुक हो गए थे पवन भैया। हम चाहेंगे कि 2 लाइन पहले गुनगुना दीजिए उस सॉन्ग को।
कि मांगत आशीष गलिए गलिए बाड़े, झोली ले ले खलिए बाड़े हो, वोट दे के चाची हो जीताई दी हो, बबुआ नीर दलिए बाड़े हो, वोट दे के चाचा हो जीताई दी हो, पवन नीर दलिए बाड़े हो। तमाम जो लोग भी इसको सुन रहे हैं कहीं ना कहीं भावुक हो जा रहे हैं कि एक ऐसा गाना जो चुनाव प्रचार में पहली बार, ये कहीं ना कहीं इतिहास का पन्नों में ये गाना को दर्ज जरूर किया जाएगा। जो भी सुन रहा है उसका रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। आप अभी गा रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, दिल में डायरेक्ट हिट कर रहा है ये सॉन्ग, या फिर एक शब्द जो होता है वो शब्द जो आपने चयन किया है कहीं ना कहीं दिल को टच कर रहा है। काराकाट गए नॉमिनेशन में, स्टेज पर से दहाड़े भी, लेकिन विपक्ष के द्वारा अनेक तरीका का एलिगेशन लग रहा है कि ये लोग जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई वोट नहीं है, ये लोग लफुआ हैं, 18 से 25 साल वाले लोग हैं, सिर्फ व सिर्फ भीड़ जुटाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लफुआ कहना तो किसी को उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये भारतीय लोकतंत्र है और हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे बारे में किसी को उतनी छूट नहीं है कि कुछ भी बोल सके। मान लीजिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, केहू केहू से गलती हो जाला, गलती जवानीए में ना हुई। एगो आदमी के लेके पूरा युवा समाज के लफुआ ना बोले के चाहिए। खैर कोई नहीं, कौन बोले हैं कौन नहीं बोले हैं हम नहीं जानते हैं। युवा इस देश के भविष्य हैं, थे और रहेंगे हमेशा। तो युवा ने अगर चाहा तो हमारे पवन भैया जरूर विजयी होंगे, और विजयी हो के उस काराकाट के लिए, उस पावन भूमि के लिए संसद में जरूर आवाज उठाएंगे और वहां पे खूब अच्छे से विकास करेंगे वो। लोकतंत्र का बात किए भैया। एक बात और, भीड़ है तो भीड़ को वोट में तब्दील होते मात्र एक दिन लगता है। अगर सामने कोई पार्टी उतनी भावुकता से और एक अच्छा वर्चस्व लेके काम कर रही है ना, अगर कोई सामने, मान लीजिए पवन भैया का चेहरा आप लोग देखते ही हैं, बिल्कुल। और उनका नेचर भी आप लोग जानते हैं, तो अगर सामने पवन भैया इसे ऐसा कोई कलाकार खड़ा है ना, तो उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट होते मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस चीज का भी मैं समर्थन कर रहा हूँ कि वो वोट है, वो भीड़ नहीं है। लोकतंत्र का आप बात किए, एक युवा काराकाट से हुंकार भरता है, लेकिन तमाम बड़े बड़े पार्टियां जो राजनीतिक के ज्ञानक माने जाते हैं या फिर चाणक्य माने जाते हैं, तमाम तरीका से एक युवा का पैर खींचने का तमाम कोशिश किया जाता है। लगातार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ नेता लोग का बयान भी आता है, बहुत सारे का टीका टिप्पणी भी चलता है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि हम लोग अभी लोकतंत्र में जी रहे हैं? देखिए, एक युवा से सवाल किए हैं भैया। एकदम एकदम, अगर पक्ष है ना, एक युवा ही जवाब दे रहा है। जिस जगह पे पक्ष है वहां पे विपक्ष रहना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, और जनता उसमें चुन नहीं पाएगी कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। तो विपक्ष का रहना जरूरी है। और पक्ष विपक्ष में जो वार्तालाप होता है चुनाव के समय, ये आज से नहीं, ये लगभग आज से जब से मतलब ये चुनाव हो रहा होगा तब से ये चीज चला आ रहा है। पक्ष और विपक्ष में बहुत कटाक्ष होता है। तो बोलने दीजिए बोलने वालों को। मान लीजिए जनता का सवाल है, जनता का अपना मत है, जनता जिसको चाहे उसको अपना नेता चुन सकती है। तो ये फैसला जनता के ऊपर है। सारे बात को हम ठीक है मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी का राजनीतिक हो गया है, पहले भी राजनीतिक हुआ करता था, या फिर पहले भी हम लोगों के बाप दादा वोट देते थे या अपना मत का उपयोग करते थे और एक अच्छा नेता या जो उनको अच्छा लगता था चुनते थे। लेकिन अभी का समय और पहले का समय को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
ये अंग्रेजी राज वाला शासन नहीं नजर आ रहा है। अगर कोई युवा चाह रहा है कि नहीं कुछ बदलना है, कुछ नया क्रांति लाना है, तो उसका पैर खींचने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। ये पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पैर क्या लोग खींचेंगे, जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद है, माता बहन के आशीर्वाद है, ओकर पैर के का खींचे। पैर तो खींचे वाला हमेशा अइबे करी है, पैर के खींचबो करी है। हो सकता कि हम 2 सीढ़ी नीचे भी गिर जाएं, लेकिन हमको पब्लिक ऊपर उठाएगी। जी। तमाम तरीका के एलिगेशन लगते थे, तमाम तरीका का बात विवाद होता था। आज वही ज्योति भाभी सभी के दरवाजे तक जाती हैं, वोट करने का अपील करती हैं। लेकिन टीका टिप्पणी पर हम बात करेंगे कि वही लोग कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, आज भी टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे सवाल भी करते हैं। भोजपुरी इतिहास में या फिर इस बिहार के राजनीतिक के इतिहास में ऐसा कुछ देखे थे कि एक युवा एक अलग क्रांति की ओर बढ़ रहा है? जो जिस एनर्जी से वो बढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर जो स्फूर्ति है, जिस एनर्जी से वो दिन रात लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, उस एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये नहीं लगता है कि वो चुनाव कभी किसी भी हालत में हारेंगे। वो नहीं हार सकते हैं। तो हम भी अपील करेंगे कि रउआ सब है पवन भैया के अपन मत दी, जिताई, अपना क्षेत्र के बहुमूल्य विकास कराई। काराकाट के में बहुत सारा चीज बा ऐसन जहाँ बहुत ज्यादा विकास नहीं किया। यह एक गाना आपका आया है, पियवा पवन सिंह देवरा खेसारी, और पवन सिंह जी बोलते हैं, 2 बिहारी पवन और खेसारी। नॉमिनेशन के दिन आप भी उपलब्ध थे उस मंच पे, और उस मंच से ये एक अलग सा नारा देते हैं। पहले तो हम लोग सुनते थे और देखते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अब 2 बिहारी पवन और खेसारी। वाह, आई उस दिन पवन भैया मंच पे बोले थे, तो सही बात है। हमारे भोजपुरी में 2 ऐसे दिग्गज स्टार हैं, बड़े भैया माननीय श्री पवन सिंह जी, बड़े भैया माननीय श्री खेसारी लाल यादव जी। ये 2 ऐसा नाम है जो भोजपुरी का ये लेफ्ट राइट वाले पिलर हैं, ये दोनों आदमी। और इन लोग रुकना चाहेंगे भैया बीच में ही। पहले यही 2 नाम था जिसको लेकर लगता था कि अब क्या होगा, किनका सर फूटेगा, किनका क्या होगा, किनके साथ नया विवाद पैदा होगा। आज यही 2 बिहारी पूरा यूपी बिहार एक को। बात बताइए, जहाँ वो परिवार के ऐसा जौना में तनी मुनी तोड़ मोड़ ना होत होखे, तो उ परिवार ह उतना होत रहेला। देखते हैं कि आपके भाई से कभी आपके सॉरी आपके अपने फैमिली पे मैं जा रहा हूँ, आपके जो भाई होंगे उनसे कभी कभार आपका झगड़ा हो जाता होगा, 2 दिन नहीं बोलते होंगे, चाहे 1 दिन नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपके ऊपर जब आँच आती होगी तो वो भाई दौड़ के सबसे पहले जाता होगा। तो भाई होता है। तो फैमिली के बीच में इतनी छोटी-छोटी बातें होती रहती है। अभी सबका प्यार बना हुआ है। खेसारी भैया जा भी रहे हैं प्रचार करने के लिए वहाँ पे, और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ पे। आप कब जा रहे हैं? हम 23 तारीख को जा रहे हैं। खेसारी भैया का क्या अपडेट है, कब तक आ रहे हैं? उनका हमको डेट पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी नहीं तो 2-4 घंटे बाद पता चल ही जाएगा। तो वो जाएँगे खेसारी भैया। लेकिन खेसारी जी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाते थे। जब पवन भैया नॉमिनेशन किए उस समय भी बहुत सारे सवाल घूमे, जब पवन भैया नॉमिनेशन किए उस समय भी सवाल घूमे, अभी भी सोशल मीडिया पर सवाल घूमते रहते हैं। खेसारी जी जाएंगे, खेसारी जी नहीं जाएंगे, खेसारी जी क्यों वोट मांगेंगे, खेसारी जी का विवाद है, पुराना विवाद, कैसे जाएंगे? इन सब चीजों पर क्या कहना चाहेंगे? हम अभी आपसे भाई के बारे में चर्चा किए थे। भाई के लिए नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? भाई हैं वो एकदम जाएँगे, और उचित भी है जाना। चलते चलते हम चाहेंगे वही सॉन्ग, पियवा पवन सिंह देवरा खेसारी। कि बहुते दुल्हर प्यार मिले ससुरार से, घर हमर भरल बा सुपर स्टार से, पावर स्टार एगो दूसर ट्रेंडिंग धारी हो रामा,
पियाबा पवन सिंह हमें देवारा खेसारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हमें देवारा खेसारी हो रामा। चलते चलते काराकाट की जनता से क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा कि नेता ना बेटा चुनी और अपना क्षेत्र के विकास कराई। कौन भैया के जिताई कैसी छाप के जिताई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका अपना क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हमारे साथ विजय चौहान जी थे और ये हमेशा से एक मिस्ट्री बने हुए रहते हैं। कभी खेसारी जी को एक ऐसा दे देते हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल हो जाता है, कभी पवन सिंह जी को ऐसा जो कि एक अलग मिसाल बन जाता है। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।